मुश्किल है जीना। हमारे साथ की तो लॉटरी लग गई है। सुंबुल इतनी अहमक है अम्मा, क्या बताऊं, अपने ही पैसों से अपनी शॉपिंग कर ली, वो भी शानदार। ले अम्मा, आपा ने कार्ड भी भिजवा दिया, साथ की शादी कर रही है। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाई हूँ, शादी का माहौल है, पहन लेना, इस वाले में अच्छी नहीं लगती। मुझे नहीं चाहिए ये उतरन। क्या उतरन? मेरी उतरन तुम्हारे नए कपड़ों से बहुत बेहतर है। कम से कम माँ को तो बताना था बेटे। अगर आपको बता देता तो आपके चेहरे में जो ये खुशी है वो कैसे आती? हमारी सुंबुल इतनी बड़ी हो गई है कि आज सब कुछ छोड़ के दूर जा रही है। छोड़कर तो आप गए थे भाई, इतनी दूर। मैं तो यहीं होंगी। जहाँ रहो खुश रहो। मेरी दुआ है कि मेरी बहन से सारे दुख दूर रहें। भाई, आपने बाप और भाई दोनों बन के पाला है हमें। पापा की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है, हर लाड उठाया। कभी मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो अपनी बहन को माफ कर दीजिएगा। आइंदा मैं तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। और एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में कभी भी खुद को अकेला मत समझना। तुम्हारा भाई दूर जरूर है, मगर याद रखना है तुम्हारे साथ ही। चलो सब लोग इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। सिद्रा, बात सुन। सिद्रा, मुझे सच सच बताओ, ये सुंबुल और साथ एक दूसरे को कब से जानते हैं? मेरा मतलब साथ मिला कहाँ था? भाई, आप इस वक्त ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं तुमसे जो पूछ रहा हूँ सिर्फ उसका जवाब दो। मैंने आपसे कहा था कि साथ की बहन फराह सुंबुल की बेस्ट फ्रेंड है, बस उनके आने जाने में इनकी मुलाकात हुई है। हुआ क्या है आखिर, बात क्या है? नहीं, कुछ नहीं। भाई मुझे बताएं बात क्या है, आप परेशान लग रहे हैं मुझे। सिद्रा, बस दुआ करो, जो मैं सोच रहा हूँ वो सच ना हो। अरे भाई, तुम दोनों कहाँ यहाँ बातों में लगे हुए हो? देर हो रही है, निकाह आ चुके हैं। जब बेटा तुम सुंबुल को लेकर आओ। अम्मी, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये निकाह खत्म करवा दे तो? क्या तुम होश में तो हो
किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम है सारे मेहमान इकट्ठा हो चुके हैं, बारात आ चुकी है तुम्हारी बहन की। ये मौका है इस तरह की बातें करने का? मुझे बताएं क्या बात है, क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? अम्मी इनसे पूछें आखिर मसला क्या है। अम्मी, ये लोग जिस तरह के दिख रहे हैं वैसे हैं नहीं। अभी तो मेरे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। अरे भाई आखिर क्या बात है, कुछ बताओगे भी? अब क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग बुरे हैं? मेरा मतलब है तुम कहाँ से मिले इन लोगों से? मैं सब बताता हूँ, लेकिन अभी मुझे सुंबुल से बात करनी है। सबसे पहले मैं आता हूँ। आप जाए मेहमानों को देखें। सुंबुल हुमायूं की बहन, ये कैसा इम्तिहान है या अल्लाह। मैं तो उस शख्स को अपने दिल से निकाल चुकी हूँ, अब ये बार बार दिखाई देगा। या अल्लाह, कम से कम फराज को तो याद ना। दुल्हन को लेने गए थे, सबके सब अंदर जाकर ही बैठ गए। पता नहीं क्या खटपट चल रही है, खुदा ही बेहतर जाने। ऐसी खटपट अम्मा? अरे बेटा, बारात के दिन लोगों को बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। हक महर के बारे में सोच रहे होंगे। अम्मा, अगर वाकई हक महर पर कोई मसला खड़ा कर दिया फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या, आराम से कह देना कि भाई जो बरी का जेवर है वही हक महर में लिखवा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पागल हो गई हो क्या? कौन से जेवर? नकली? फराज बता रहा था कि सब पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। तो अम्मा, हम कौन सा कह रहे हैं कि असली सोने का जेवर। तुम साफ साफ कह देना कि भाई जो बरी का 10 तोला जेवर है हम वही दे रहे हैं, बस बात खत्म। ठीक है ना? वैसे फरा, अगर तुम ना होती ना तो लोग तो हमें कच्चा ही हजम कर जाते। जो बात है। अच्छा सुनो, मैं ना जरा देख के आती हूँ कि अंदर से निकल क्यों नहीं रही है लोग। ठीक है, जाओ जाके देख कर आओ। आंटी, जल्दी निकाह हो, पैसा आए, कारोबार शुरू। इंशाल्लाह सब ठीक। हमी भाई, आप इतनी दूर से इसीलिए आए हैं कि मेरी खुशियों को रोन सके। मैं यहाँ दुल्हन बनी हुई हूँ, बाहर बारात आई हुई है, मेहमान आ चुके हैं और आप बारात को वापस भेजना चाह रहे हैं। मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों? सुंबुल, ये लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। शादी से इनकार कर दो। तुम अब भी अपने भाई के घर पर हो। क्या हो गया आंटी, अभी तक तैयार नहीं हुई सुंबुल? वो दरअसल रात बहुत हो रही है, फिर घर भी जाना है, मेहमान इंतजार करें, घर पे रस्में भी तो करनी है हमें। अब बेटे वो तो बिल्कुल तैयार है, बस तुम्हें तो पता ही है ना, उसका भाई आया है बड़े दिन के बाद। बस वो आपस में थोड़ा गिले शिकवे में बहन भाई लग गए थे। गिले शिकवे? अरे नहीं नहीं बेटे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। अच्छा मैं देख कर आती हूँ सुंबुल को, तुम लोग मेहमानों को देखो। और तुम कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। सुंबुल, शादी कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है जो किसी के साथ भी खेल लिया जाए। जरा समझो बात को। मैं अपनी बहन को जन्नों को जाते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें हो क्या गया आखिर? ये ऐन मौके पे तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे हो? कोई भाई करते हैं अपनी बहनों की बारात में इस तरह की बातें? अम्मी, आप जानती हैं लोग कौन है? आप जानती हैं साथ की भाभी कौन है? रामीन। रामीन वही लड़की है जिसका मैं आपको बताता था, और रामीन ने अपने ताया की फैमिली के बारे में मुझे अच्छी तरीके से बताया था। वो लोग ठीक नहीं है। अम्मी, आपको देखना चाहिए था कि रामीन के अब्बू की फौतगी पे उन्होंने मेरे साथ किस तरह का बिहेवियर रखा था। बहुत ही छोटी सोच और बदतमीज लोग हैं वो। अम्मी, आप सुन रही हैं, देख रही हैं भाई क्या कह रहे हैं?
सिर्फ रामीन के कहने पे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि वो लोग घटिया लोग हैं, निचले दर्जे के हैं। लेकिन अम्मी आप तो साथ को जानती है ना, कब से आना जाना है उनका घर पे। हमने तो कभी ऐसा महसूस नहीं किया। क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ, तुम्हारी आंखों में मोहब्बत की पट्टी बनी हुई है और तुम कुछ देख ही नहीं पा रही हो। अगर मेरे आंखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना भाई, तो आप भी अपनी उसी ठुकराई हुई मोहब्बत का बदला लेना चाहते हैं मेरी बारात वापस भेज के। तुम अपने भाई के लिए इस तरह की बात कह रही हो, अपने हुमायूं भाई के लिए? मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि बदला लेने के लिए तुम्हारी बारात वापस भेज दूं। क्योंकि भाई आप अभी तक उसी मोहब्बत का मातम बना रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। अगर मैं मातम बना रहा हूं तो बनाने दे, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। आप दोनों सुन लें। अम्मी आप रोके भाई को, उनको मना करें, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं जहर खा लूंगी, जान दे दूंगी अपनी और अपने आप को कुछ ना कुछ कर दूंगी। अम्मी रोके उनको, मैं सच कह रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? संभालो अपने आप को। हुमायूं ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी मामा पे भरोसा है ना बेटे तुम्हें? बिल्कुल परेशान मत हो तुम, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। रामीन, कैसी हो? मैं जैसी भी हूँ, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा कोई फैसला मत करना जिससे मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ जाए। मैं खुद को समझा क्या है? अगर इस घर का सरदार मर गया है तो क्या सारे मर मर गए? रामीन, मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में नहीं डाल रहा, लेकिन मैं अपनी बहन की जिंदगी इम्तिहान में तो नहीं डाल सकता ना। क्या मैं तुम्हारे ससुराल को नहीं जानता कि वो किस ज़हनियत के लोग हैं? पहले तुम्हें मुझसे छीन लिया और अब ना जाने मेरी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। मुझे तुमसे किसी ने नहीं छीना, बल्कि मेरे वालिदैन ने जबरदस्ती उनकी झोली में मुझे फेंक दिया। और सुंबुल वहां खुश रहेगी क्योंकि वो साथ की पसंद है। दोनों एडजस्ट कर लेंगे और दोनों खुश रहेंगे। इधर देखो, तुम तो खुश नजर नहीं आ रही। मैं खुश हूं। और देखो हुमायूं, फराज ने भी तुम्हें नहीं पहचाना, तो प्लीज ऐसी कोई हरकत मत करना कि जिससे तुम उसे दोबारा याद आ जाओ, प्लीज। रामीन, अरे आंसू आज मुझे कमजोर कर देते। सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं इस निकाह के लिए हाँ कह रहा हूं। वरना मैं इस निकाह के हक में नहीं हूं।
चांद का टुकड़ा लग रही है मेरी बहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेट भी बहुत प्यारा है। डिजाइन तो बहुत अच्छा है कड़ों का, कहाँ से लिया? अम्मी के जहेज के थे, उन्होंने मुझे दिए। चलो भाई, खीर आ गई है। आजाद, तुम मीठा करवाओ ना। कैसी लगी खीर? मजे की है ना भाई? अब खीर बनाने वाली के लिए नेक भी देनी पड़ेगी। जल्दी से निकालो। वो सलामी के पैसे अम्मा आपको दिए थे ना? वो, अरे हाँ, वो तो मैंने वहाँ वेटर्स को और फकीरों में बांट दिए सब कुछ। आखिर तुम दोनों का सदका भी तो उतारना था ना बेटा। लेकिन कुछ दे दो बहन को। कुछ तो दो भाई। फरा, ये हमारी तरफ से सलामी। ये तो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। चलो सुबुल, तुम थक गई होगी, तुम्हें तुम्हारे कमरे में छोड़कर आऊं। आजो बेटा, आराम से आराम से। जरा सबर नहीं तुम, आते ही मेरी बीवी का सारा सामान झपेटना शुरू कर दिया। ओहो, ज्यादा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं अपना, ठीक है ना? तुम्हारी बीवी होने से पहले मेरी दोस्त है। और देखो, फरा नाम है मेरा। सामान क्या, तुम्हें भी झपट सकती हूँ उससे। समझ में आ रही है बात? अब चलो जाओ। कुछ नहीं हो सकता। शादी हुई नहीं कि दिमाग खराब हो गया। मुश्किल है जीना। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने वाकई तुम्हें जीत लिया। जीत लिया? मैं क्या कोई लॉटरी हूँ जिसे जीत लिया? उठो, निकलो यहाँ से। फराज, क्या हो गया है आपको? मैंने क्या किया है? क्यों चिल्ला रहे हो? पागल तो नहीं हो गए तुम? पूछे इससे। बारात में जाने के लिए मर रही थी, क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अपने साहब का आशिक से मिल सके। बस कर दो, बंद करो ये तमाशे।